हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू माय चैनल सुपर रेंजर्स एकेडमी। और काफी दिनों के बाद हम आपके सामने हाजिर हो रहे हैं, तो ज्यादा बातें हम करेंगे नहीं और सीधी पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अब की बार फिर से कोरोना पेंडेमिक के कारण स्टूडेंट्स की जो लाइफ है वो थोड़ी डिफिकल्ट होने वाली है। तो हमने सोचा क्यों नहीं अब की बार फिर से स्टार्टिंग से बच्चों का काम स्टार्ट कराया जाए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो 10th क्लास साइंस चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेसेस। तो हम इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे और छोटे छोटे टॉपिक्स के रूप में इसको हम पढ़ेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो आज का पहला जो टॉपिक हमने चूज किया है दैट इज हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। आपको पता है जो लाइफ प्रोसेस होती है उस लाइफ प्रोसेस में न्यूट्रिशन भी एक प्रोसेस होती है। न्यूट्रिशन का हमारे बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। और जो न्यूट्रिशन है दैट इज ऑफ टू टाइप्स, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन आपको पता है ग्रीन प्लांट्स में होता है, उनकी जो प्रोसेस है दैट इज रिलेटेड टू फोटोसिंथेसिस। उसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हमने सोचा कि हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन के बारे में आपको बताया जाए, क्योंकि इसके बारे में बुक में ज्यादा डिटेल आपको दी नहीं गई है। तो हम थोड़ा इसके बारे में एक्स्ट्रा बातें डिस्कस करते हैं, जहां से एमसीक्यूज हमारे एग्जाम में बनने की ज्यादा पॉसिबिलिटीज रहती है। तो हम जल्दी जल्दी से देखते हैं एक बार इस टॉपिक में क्या है। एज यू नो, हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन के जो टाइप्स हैं उसके अंदर होलोजोइक न्यूट्रिशन, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, ये आपके मेन आते हैं और जो आपके सिलेबस में भी थोड़े थोड़े डिस्क्राइब किए गए हैं। आज हम इनके बारे में डिटेल से पढ़ने वाले हैं। व्हाट इज होलोजोइक न्यूट्रिशन? जैसा कि आपको पता है ये हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन का ही फॉर्म है। तो व्हाट डज होलोजोइक मीन? तो होलोजोइक मीन्स होता है कि होलो मीन्स जहां पर पूरे के पूरे फूड को जो ऑर्गेनिज्म होता है वो आउटसाइड से टेक करता है, टेक्स फ्रॉम आउटसाइड। फूड इज टेकन इन मींस बाहर के आउटर सोर्सेज से क्या होता है, फूड को बाहर से लिया जाता है बॉडी के अंदर और उसको बाद में एब्जॉर्ब किया जाता है। और एब्जॉर्ब करने का मतलब क्या है कि उसके अंदर कुछ प्रोसेस होती है बॉडी के अंदर। कैसे अभी समझ में आएगा आपको, देखो पहले हम इसके एग्जांपल देखते हैं। ये प्रोसेस होलोजोइक न्यूट्रिशन का प्रोसेस किन किन के अंदर होता है। सबसे पहले हम मैन जो ह्यूमन बीइंग्स है वो होलोजोइक की कैटेगरी में आता है। सो हम अपने न्यूट्रिशन की जो प्रोसेस है उसको समझ सकते हैं होलोजोइक को क्लियर करने के लिए। मैन है, बहुत सारे एनिमल्स है, मोस्टली एनिमल्स काऊ है, कैट है, डॉग, ये सभी के सभी क्या है, ये क्या करते हैं आउटर सोर्सेज से फूड लेते हैं और उसको बॉडी के अंदर ले जाने के बाद डाइजेस्ट करते हैं। उसके ऊपर कुछ प्रोसेस होती है, तभी तो फूड डाइजेस्ट होता है। अब मैन के अंदर क्या होता है, देखिए मैन हम क्या करते हैं, बाहर से फूड लेते हैं। सपोज कर हम चपाती खा रहे हैं, हम मीट खा रहे हैं, चिकन खा रहे हैं, राइस खा रहे हैं, जो भी कुछ है हमने बाहर से इन्वायरमेंट से लिया और उसको हमने थ्रो माउथ क्या करते हैं, उसको हम थ्रो माउथ उस क्या करते हैं, थ्रो माउथ हम जो है उसको अपनी बॉडी के अंदर लेके जाते हैं। और अंदर जो होती है प्रोसेस होती है फूड के ऊपर। फूड हमारा जो होता है वो सॉलिड की फॉर्म में हो सकता है और लिक्विड की फॉर्म में हो सकता है, किसी भी फॉर्म में हो सकता है। लेकिन जो फूड हमारा होता है वो ऑर्गेनिक फूड होता है, वो कॉम्प्लेक्स फूड होता है और उसको हमें सिंपल फॉर्म में तोड़ना पड़ता है। इसलिए अंदर जाके उसके ऊपर डाइजेशन का प्रोसेस होता है, वो फूड एब्जॉर्ब होता है। अब आपको पता है ऑर्गेनिक फूड्स क्या होते हैं। ऑर्गेनिक फूड्स वो होते हैं जिनमें कार्बन रिच एलिमेंट्स होते हैं, जिनमें मेनली कार्बन कंपाउंड्स होते हैं, उनको हम ऑर्गेनिक फूड्स बोलते हैं। सो होलोजोइक न्यूट्रिशन की जो मेन बातें हैं इसमें पहला तो क्या है, दो मेन प्रोसेस होती है। इंजेस्टिंग की प्रोसेस होती है, मींस फूड को बाहर से अंदर लेके जाया जाएगा बॉडी के अंदर और बॉडी के अंदर जाने के बाद फूड डाइजेस्ट होता है। तो फूड डाइजेस्ट होता है और ये काम कौन कौन से जीव करते हैं, ऑर्गेनिजम्स। मैन मींस ह्यूमन बीइंग्स और एनिमल्स, कैट एंड काउ मैंने एग्जांपल लिखा है, आप इसमें गोट भी लिख सकते हैं। मैंने एक और एग्जांपल लिखा है दैट इज अमीबा।
अमीबा आपके सिलेबस में आएगा, आपको उसको अच्छी तरह से पढ़ना है। अमीबा जो है प्रोटोजोआ कैटेगरी से बिलोंग करता है, और अमीबा जो है, अमीबा भी होलोजोइक न्यूट्रिशन का एग्जांपल शो करता है। तो हमारी जो बॉडी है, एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग्स में तो जो होता है प्रोसेस, जो होता है इंजेस्टिंग एंड डाइजेस्टिंग का प्रोसेस होता है, वो किस तरीके से होता है, यही छोटी सी बातें हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है एमसीक्यूज में। पहला तो हमारी बॉडी में होता है इंजेशन। इंजेशन का मतलब क्या होता है, हम माउथ से फूड को अंदर लेके जाएंगे, एलिमेंट्री कैनल जो हमारी है, उस एलिमेंट्री कैनल के थ्रू जो भी हमारा प्रोसेस होता है डाइजेशन का, उससे हमारे को एनर्जी मिलती है। इंजेशन के बाद क्या होता है, फूड को डाइजेस्ट किया जाता है, उस प्रोसेस को डाइजेशन बोलते हैं। इस डाइजेशन की प्रोसेस में फूड को ब्रेक डाउन किया जाता है सिंपल एंड सोल्यूबल फॉर्म में। जैसा कि मैंने बताया, ऑर्गेनिक फूड को, कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल एंड सोल्यूबल फॉर्म में चेंज किया जाता है, ताकि हमारा जो ब्लड है वो उसको ट्रांसपोर्ट कर पाए। और ये जो ब्रेक डाउन का काम होता है, ये एंजाइम्स करते हैं। आप इनके बारे में डिटेल में पढ़ोगे, डाइजेशन वाले टॉपिक में आप पढ़ोगे कि हमारी बॉडी के अंदर एंजाइम्स होते हैं जो प्रोटीन को एमिनो एसिड में चेंज करते हैं, फैट्स को गिल्सरोल में और फैटी एसिड्स में चेंज करते हैं, स्टार्च शुगर का भी चेंजिंग होता है। तो ये डाइजेशन की प्रोसेस जो है एंजाइम्स के द्वारा परफॉर्म की जाती है। फिर हमारा जो डाइजेशन के बाद है एब्जॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्प्शन मींस क्या होता है कि जो फूड ने सिंपल फॉर्म में न्यूट्रिएंट्स को ब्रेक डाउन किया है, उन एलिमेंट्स को, फूड पार्टिकल्स को ट्रांसपोर्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ ब्लड, थ्रू ब्लड। ब्लड उनको ट्रांसपोर्ट करता है टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ब्लड के द्वारा ट्रांसपोर्टेशन होता है। बच्चों यहां से ध्यान रखना, यहीं से क्वेश्चन बन सकता है आपका, इंजेशन क्या है, डाइजेशन क्या है, एब्जॉर्प्शन क्या है, एसिमिलेशन क्या है। एसिमिलेशन का मतलब होता है कि जो फूड ब्रेक डाउन होने के बाद सिंपल फॉर्म में चेंज हो गया था, उससे जो न्यूट्रिएंट्स निकले थे वो ट्रांसपोर्ट होने के बाद डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के पास पहुंच जाते हैं, और उन न्यूट्रिएंट्स को यूटिलाइज करने की प्रोसेस को ही हम एसिमिलेशन बोलते हैं। अब ये तो है नहीं कि ब्लड ने सपोज करो हमारी मसल्स के पास पहुंचा दिया न्यूट्रिएंट्स को, वहीं पे पड़ा रहेगा, उसको यूटिलाइज किया जाएगा एनर्जी लेने के लिए, लाइफ प्रोसेस को कंटिन्यू करने के लिए बॉडी के अंदर, तो उस प्रोसेस को हम एसिमिलेशन बोलते हैं। और एसिमिलेशन के बाद जो हमारा लास्ट जो फेज होता है दैट इज इजेशन। इजेशन मींस होता है जो हम मल त्याग करते हैं, डेफिकेशन मीन जो हम सुबह उठ के टॉयलेट में जाके फ्रेश होते हैं, उससे रिलेटेड ये प्रोसेस है। जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं उनको हम एनएस के थ्रू बॉडी से बाहर निकालते हैं। तो ये हमारा जो मैंने अभी बताया होलोजोइक को एक बार थोड़ा दोबारा से रिवाइज करते हैं। होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या होता है, फूड आउटसाइड सोर्सेज से बॉडी के अंदर लेके जाया जाता है, और वहां पर ही एक पूरी की पूरी फूड को एब्जॉर्ब करने की प्रोसेस होती है। और उस प्रोसेस में इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन ये मेन प्रोसेस होती है। लेकिन एक वर्ड और बच्चों मैंने लिखा है यहाँ पे, दैट इज फैगोसाइटोसिस। यहां से आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, फैगोसाइटोसिस। ये क्या होता है फैगोसाइटोसिस? ये क्वेश्चन आपका 1 नंबर का एमसीक्यू में आ सकता है, व्हाट इज फैगोसाइटोसिस, या कौन से जो फैगोसाइटोसिस है जो कौन सी टाइप के न्यूट्रिशन में देखने को मिलता है। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन में हमें फैगोसाइटोसिस प्रोसेस देखने को मिलती है। ये एक्चुअली में अमीबा जो होते हैं, अमीबा का जो फूड डाइजेस्ट करने का या न्यूट्रिशन का जो प्रोसेस होता है उसको हम फैगोसाइटोसिस बोलते हैं। इसमें क्या होता है फैगोसाइटोसिस में, आपने अमीबा को देखा होगा, कुछ अमीबा की जो शेप सी है कुछ इस तरह की शेप्स होती है, और ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। ये जो इसकी सेल मेम्ब्रेन होती है, ये बैक्टीरिया के फॉर्म में जो बाहर फूड होता है उस पूरे के पूरे फूड को क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन जो है स्वेलो करती है और अंदर लेके जाती है, और उसको अपने फूड के तौर पे अंदर यूज करती है बॉडी के अंदर। तो जब सेल मेम्ब्रेन, किसी ऑर्गेनिज्म का पूरा सेल मेम्ब्रेन ही फूड को कवर करता है, अपने अंदर लेके जाता है, उस प्रोसेस को फैगोसाइटोसिस बोलते हैं। तो हमारा लिखना तो शायद ना भी आए कि इसकी डेफिनेशन लिखिए, बट यू मस्ट नो कि व्हाट इज फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस जो है एक प्रोसेस है होलोजोइक न्यूट्रिशन के अंदर, और वो किसके अंदर होती है, अमीबा। आप इसको नोट डाउन करके रखेंगे, फैगोसाइटोसिस प्रोसेस किससे जुड़ी हुई है, अमीबा से, और अमीबा
किस न्यूट्रिशन के अंदर काम करता है? होलोजोइक न्यूट्रिशन। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। यहाँ से आपको क्या ध्यान रखना है? होलोजोइक एग्जाम्पल पूछ सकता है, क्वेश्चन आपका यहाँ से बन सकता है। होलोजोइक का एग्जाम्पल बताइए, मैन, काउ, कैट, अमीबा। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। इसी के अंदर आपसे डाल देगा मैन, ऑप्शन ए में मैन, ऑप्शन बी में कैट, ऑप्शन सी में अमीबा, ऑप्शन डी में आपको दे देगा मॉस्किटो। सो आपको ऐसे समझ में आना चाहिए। आप ये क्वेश्चंस नोट करके रखोगे जो मैंने बोले आपसे, एग्जांपल्स ऑफ होलोजोइक। तो आपको क्या रखना है? ऑप्शन ए में मैन, ऑप्शन बी में कैट, ऑप्शन सी में अमीबा, ऑप्शन डी में आपका हो जाएगा मॉस्किटो। और आपको इसका आंसर जो है कमेंट सेक्शन में बताना है कि राइट आंसर क्या है। ऑप्शन ए मैन, ऑप्शन बी काउ या कैट, ऑप्शन सी अमीबा, ऑप्शन डी मॉस्किटो। फैगोसाइटिस साइटोसिस प्रोसेस किससे रिलेटेड है? ऑप्शंस में आ जाएंगे अमीबा, मॉस्किटो, लीच, मशरूम। तो आपको ध्यान रखना है, ऐसे 4 ऑप्शंस आपको देके क्वेश्चन पुट कर सकता है। तो आपको ध्यान रखना फैगोसाइटोसिस जो है अमीबा से रिलेटेड है। और बाकी हम इसको डाइजेशन इन ह्यूमंस में पढ़ेंगे। सेकंड जो हमारा न्यूट्रिशन का टाइप है दैट इज सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन क्या होता है? देखो जैसे मैंने लिखा है सेप्रोफाइट्स, आप प्राइमरी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि सेप्रोफाइट्स के एग्जांपल दीजिए। कौन से ऑर्गेनिज्म सेप्रोफाइट्स होते हैं? जैसे फंजाई एंड बैक्टीरिया। सॉरी, बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको फुंगी भी बोलते हैं क्योंकि हिंदी की बुक्स में जो है फुंगी लिखा होता है। तो फंजाई और फुंगी अगर कहीं पे बोलने को मिल जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको। इसमें क्या होता है, जैसे कि आपको पता है दीज आर हेटेरोट्रोफिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और इनके अंदर क्लोरोफिल होता नहीं है। तो इनको अपना फूड बनाने के लिए कुछ ना कुछ तो टेक्निक लगानी ही पड़ेगी। तो जो सेप्रोफाइट्स होते हैं वो होलोजोइक्स की तरह तो इनके पास ऐसा सिस्टम नहीं होता कि ये ऐसे पूरा प्रोसेस अपना के बाहर से फूड दें। ये करते क्या है, जो डेड एंड डिकेइंग मैटर होता है हमारे इन्वायरमेंट में, डेड एंड डिकेइंग मैटर, डेड मींस जो बिल्कुल नष्ट हो चुका है या गला सड़ा जो मैटर होता है, जो हमारी वेजिटेबल्स वगैरह होती हैं जो गल सड़ जाती हैं, या हमारे ब्रेड होते हैं, चपाती होती है, डंग होता है, कुछ इस तरह की जो चीजें होती हैं, वो जो डेड और डिकेइंग मैटर होता है इन्वायरमेंट में, उसके ऊपर ये फंगी और बैक्टीरिया जो होते हैं ग्रो करते हैं। आपने देखा भी होगा, आपने देखा होगा आपके किचन में फंगी ब्रेड पे और पुरानी चपाती पे, गीली चपाती पे ये ग्रो कर जाती है। आपकी छोटी क्लासेस में एक ये एक्टिविटी भी थी आप लोगों ने की हो तो फंगाई, फंजाई एंड बैक्टीरिया, ये 2 एग्जांपल है किसके? सेप्रोफाइट्स के, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। सॉरी। तो हम थोड़ा सा सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन को समझने के लिए एक बार सेप्रोफाइट्स के फीचर्स के बारे में बात करते हैं। सेप्रोफाइट्स के क्या फीचर्स होते हैं देखिए ध्यान से। ये इनके जो फीचर्स हैं यही डिटरमाइन करते हैं, यही बता देते हैं हमारे को कि ये किस तरीके से न्यूट्रिशन देते हैं। सबसे पहले इनकी अंदर क्वालिटी है प्रोड्यूस स्पोर्स एंड फिलामेंट्स। ये स्पोर्स एंड फिलामेंट्स प्रोड्यूस करते हैं। स्पोर्स एंड फिलामेंट से मतलब जैसे मैंने आपको बताया एक छोटा सा सपोज करो ये आपका ब्रेड है, इस ब्रेड के ऊपर स्टार्टिंग में छोटा आपको फंजाई दिखाई देगा, फिर ये ग्रो कर जाएगा, ऐसे स्पोर्स निकलेंगे, इसमें से ब्रांचेस निकलेंगी इसकी, और धीरे धीरे पूरी चपाती को या पूरे ब्रेड को जो होता है कवर कर लेती है। स्पोर्स या फिलामेंट्स बोलते हैं। जैसे आपने देखा होगा कॉटन के फिलामेंट्स होते हैं, कॉटन के ऐसे बारीक बारीक से, तो ऐसे ही जैसे ट्री के अंदर से ब्रांचेस निकलती है, ऐसे ही जो फंजाई होती है, बैक्टीरिया होते हैं, क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। और किस तरीके से ग्रो करते हैं, हाउ दे ग्रो, और ये स्पोर्स एंड फिलामेंट्स प्रोड्यूस करके करते हैं। ये मैंने आपको बता ही दिया क्यों करते हैं, क्योंकि ये हेटेरोट्रोफिक है, इनके अंदर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होती क्योंकि दे लैक्स क्लोरोफिल। फिर इनका फीचर जो होता है, नेक्स्ट फीचर जो इनका है, दे कांट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, ये मैं आपको बता ही चुका हूं। फिर तीसरा इनके बारे में जो बताया गया दैट इज डायरेक्ट न्यूट्रिशन, कि ये डेड एंड डिकेइंग मैटर से डायरेक्ट न्यूट्रिशन लेते हैं। डायरेक्ट न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं, जैसे फंजाई का एग्जांपल है, फंजाई क्या करती है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स ग्रो करती है। सपोज करो ऐसे हमारे पास ये ब्रेड है, दिखाई नहीं दे रहा होगा, सपोज करो ये चपाती या ब्रेड है, इसके ऊपर जो है ऐसे जब ये स्पोर्स ग्रो करते हैं तो ऐसे ट्यूब लाइक स्पोर्स, ऐसे जो स्पोर्स होते हैं वो थोड़ा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर की शेप में होते हैं, और ये
उनको डायरेक्ट उनके अंदर एडजस्ट कर लेते हैं मैटर के ऊपर, और वहां से डायरेक्ट जो न्यूट्रिशन है अपनी बॉडी के अंदर लेके जाते हैं। यहाँ पर भी एक क्वेश्चन बनता है एमसीक्यू में, ध्यान रखना एक वर्ड आया हाइफेई, प्रोनाउंसिएशन चेक कीजिएगा, HYPHAE। तो जो फंजाई जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स ग्रो करके जो न्यूट्रिशन लेती है, दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड हाइफेई। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट आर हाइफेई, तो हाइफेई क्या होते हैं? ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स ग्रोन बाय द फंजाई। एक नंबर का क्वेश्चन एमसीक्यू में आप इसको नोट करके रखेंगे, फंजाई। ओके, सो फीचर्स ऑफ सैप्रोफाइटिक क्या हो गए आपके? प्रोड्यूस स्पोर्स एंड फिलामेंट्स, दे कांट परफॉर्म photosynthesis because the lack of chlorophyll, and they take direct nutrition from the dead and decaying matter. एग्जांपल्स देखिए, म्यूकोर, MUCOR एक मोल्ड टाइप का होता है, जैसे फंगस होता है, ये अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, कहां से लेते हैं? डंग, ब्रेड, वेजिटेबल्स। अगर आपने नहीं देखा हो तो आप फिर से ये प्रोसेस अपने किचन में आप जाके चेक कर सकते हैं। जो आपका लेफ्ट ओवर होता है, बचा कुचा फूड होता है, उसको अगर 1-2 दिन आप रखो, गीले पानी में रखो कहीं पर, तो आपको पता चल जाएगा किस तरीके से ये फंजाई ग्रो करती है और बैक्टीरिया ग्रो करते हैं। तो यीस्ट जो है ये भी एग्जांपल है आपका किसका? सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन का। फंजाई ये कहां पर देखने को मिलते हैं? यीस्ट जो होते हैं, यीस्ट जो होते हैं सुगर चीनी वाले जो होते हैं, सुगेरी सब्सटेंसेस जो हमारे होते हैं, या फ्लावर्स के नेक्टर्स जो होते हैं, वहां से ये न्यूट्रिशन अपना डिराइव करते हैं। सो मोल्ड यानी कि फंगस, नेक्स्ट यीस्ट एंड नेक्स्ट पेनिसिलियम, ये हमारे क्या है? सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन या सैप्रोफाइट्स के एग्जांपल है। तो ये आपको कहां देखने को मिलते हैं? ब्रेड के ऊपर, जैम के ऊपर, जेली के ऊपर, बहुत सारे फ्रूट्स के ऊपर। और ध्यान दीजिएगा ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है, डैम्प लेदर जो होता है, हमारे लेदर के शूज जो होते हैं, उनके ऊपर भी हमारे को जो सैप्रोफाइट देखने को मिलता है, दैट इज पेनिसिलियम। आप इसको मार्क करके रखिएगा, यहां से भी आपका क्वेश्चन पुट होता है, एग्जामिनर यहां से क्वेश्चन पूछता है कि जो हमारे डैम्प लेदर होते हैं या लेदर शूज होते हैं, उनके ऊपर कौन से ऑर्गेनिजम्स ग्रो करते हैं? तो पेनिसिलियम कैटेगरी सैप्रोफाइट की। सो दोस्तों, जैसे हमने यहाँ से 2-3 क्वेश्चन अपने बनाए हैं, तो यहाँ से भी हमारे 2 क्वेश्चन निकल के आए हैं। कौन कौन से निकल के आए हैं? लेदर शूज के ऊपर या लेदर के ऊपर कौन सा ऑर्गेनिज्म देखने को मिलता है? दैट इज पेनिसिलियम सैप्रोफाइट। और फिर व्हाट आर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स? हाइफेई। ठीक है, और एक आपका जो यूनिवर्सल क्वेश्चन बनता है, 4 ऑप्शन देगा आपको सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन में। सैप्रोफाइट्स कौन कौन नहीं है? फॉर एग्जांपल आपको ऑप्शन ए में देता है फंजाई, ऑप्शन बी में देता है आपको यीस्ट, ऑप्शन सी में देता है पेनिसिलियम, ऑप्शन डी में आपको देता है अमीबा। तो आपको टिक करना होता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ सैप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म। तो इसमें आपका अमीबा आ जाएगा। ओके, ये अमीबा को हटा के डी ऑप्शन आपका कर देता है ऑल ऑफ दीज। तो ये क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं, कैसे बनेंगे, फिर हम आपके लिए एक लिस्ट तैयार करके आपको ये भी आपको अपलोड कर देंगे। आप इनको चेक कर लेना, नोट कर लेना कॉपी के अंदर। सो अभी हमें एक और टाइप पढ़नी है, पैरासिटिक न्यूट्रिशन। तो उससे पहले एक बार रिवाइज करते हैं। हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन में हमने सबसे पहले पढ़ा होलोजोइक न्यूट्रिशन, सेकंड सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, एंड थर्ड वन इज जो हमारा है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। दोस्तों, काफी दिनों के बाद हम वीडियो बना रहे हैं और आज डे टाइम में वीडियो हम शूट कर रहे हैं। अगर बाई चांस थोड़ा बहुत फ्लैश की प्रॉब्लम हो तो जूम करके देखिएगा। नेक्स्ट टाइम वी विल ट्राई टू सोल्व द इशू। सो वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, और अपने जो आंसर्स है क्वेश्चंस के, एमसीक्यूज के, कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। आई विल चेक देम। पैरासिटिक न्यूट्रिशन, ये बड़ा कॉमन वर्ड है, बड़ा पॉपुलर वर्ड है। पैरासाइट, पैरासाइट्स डेली लाइफ में हमारा समर सीजन में तो खासकर इनसे सामना होता रहता है, तो हमारा कन्फ्रंटेशन इनके साथ रहता है। तो ये होता क्या है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, पैरासाइट्स सबसे पहले अगर हमें पता चल जाए कि पैरासाइट्स होते क्या हैं, तो हम फिर इनके बारे में अच्छी तरह से समझ सकते हैं। पैरासाइट्स वो होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो किसी दूसरे
जीव की बॉडी के अंदर रहते हैं या उसकी बॉडी के ऊपर रहते हैं, या तो बॉडी के अंदर या बॉडी के ऊपर रहते हैं। जो जिस बॉडी के अंदर रहते हैं या जिस बॉडी के ऊपर रहते हैं उसको हम होस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? होस्ट। और जो ऊपर रहता है, जो रहने वाला आदमी है, उसको हम बोलते हैं पैरासाइट। जैसे हम कहते हैं हमारे घर पे कोई रिलेटिव आए तो हम उसको गेस्ट बोलते हैं, लेकिन वो रहने के लिए नहीं आता इसलिए गेस्ट होता है और हम उसके होस्ट होते हैं। लेकिन यहां पर क्या होता है, हम ऐसा एग्जाम्पल देखते हैं कि जो पैरासाइट आता है, गेस्ट को अगर हम पैरासाइट से रिप्लेस करें तो वो जाता नहीं है, वो परमानेंट वहां पे रहता है, या तो बॉडी के अंदर रहता है या उसकी बॉडी के ऊपर रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि उसको न्यूट्रिशन चाहिए। न्यूट्रिशन चाहिए तो वो क्या करता है, उसकी बॉडी के ऊपर परमानेंट रहता है और वहां से अपना न्यूट्रिशन डिराइव करता है। अब यहाँ पे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन क्रिएट होता है। ज्यादातर देखा गया है कि जो पैरासाइट होता है वो होस्ट को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाता, वो सिर्फ इतना ही न्यूट्रिशन डिराइव करता है जितना उसको अपनी रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन एक इसका एक्सेप्शन है, पहले मैं आपको एग्जांपल्स बताता हूं। देखिए, आपने एग्जांपल्स देखिए, कुसकुटा। कुसकुटा क्या होती है? जिसको हम अमरबेल बोलते हैं, अमरबेल। अगर आपने नाम सुना हो, डोडर भी बोलते हैं, डोडर। ये अमरबेल क्या होती है आपको पता होगा। अमरबेल, अमरबेल आपको पता है? तो आपने देखा होगा जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनके ऊपर एक येलो वायर के टाइप की एक स्ट्रक्चर होती है। स्ट्रक्चर तो क्या कह सकते हैं उसको, अमरबेल ही होती है। एक केबल टाइप के, वायर टाइप के, लंबी लंबी लंबी, बहुत लंबा सा जो पैरासाइट होता है। तो जो अमरबेल होती है ये ग्रीन प्लांट्स के ऊपर रहती है और उस पूरे ग्रीन प्लांट्स के ऊपर फैल जाती है और वहां से न्यूट्रिशन देती है। लेकिन मैंने बहुत बार देखा है, अगर अमरबेल की जो अमाउंट है वो बहुत ज्यादा हो जाती है तो जो ग्रीन प्लांट होता है वो सूख भी जाता है और सूखे और डेड हो जाता है बिल्कुल। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि भैया बहुत ज्यादा नुकसान भी ये कई बार पैरासाइट कर सकते हैं। लेकिन किस कंडीशन में करेंगे? अगर एक दो पैरासाइट है, पैरासाइट्स का नंबर कम है, तो ये इतना ज्यादा लॉस होस्ट को नहीं करते हैं। लेकिन इनका नंबर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है या हमारे होस्ट का जो न्यूट्रिशन है, जो उसको जो फूड मिलता है वो उसकी अमाउंट कम होती है, तो फिर क्या होता है, इस पे नेगेटिव इफेक्ट भी हमारा स्टार्ट हो जाता है। तो देखिए क्या होता है, जैसे बड़ा कॉमन एग्जांपल है टेप वॉर्म। टेप वॉर्म होते हैं जो पेट में कीड़े हो जाते हैं बच्चों को। छोटे बच्चों को ज्यादा पेट में कीड़े होते हैं, मिट्टी खाते हैं, ज्यादा मीठा खाते हैं, तो बच्चों को कीड़े हो जाते हैं पेट में। बच्चों को क्या, जो हमारा काफ हो, काउस के काफ होते हैं, उनको भी हो जाती है इस तरह की जो बीमारियां हैं। तो देखो, जैसे कुसकुटा एग्जांपल है कि ये ऑन द सरफेस रहती है होस्ट के, और जो टेप वॉर्म का एग्जांपल है ये अंदर रहता है, अंदर इनसाइड द बॉडी। तो दोनों की दोनों चीजें हमारी क्लियर हो गई है। जो टेप वॉर्म होते हैं, आपने देखा होगा जिस बच्चे के पेट में कीड़े हो जाते हैं उसकी जो ग्रोथ है वो अफेक्ट होती है, उसकी जो ग्रोथ जो है वो थोड़ी रिटार्ड हो जाती है, रुक जाती है। ऐसे लाइसिस जो जुएं होती है हमारे सर में, वो क्या करती है, यहीं से तो न्यूट्रिशन लेती है, हमारे सर के अंदर रह के तो न्यूट्रिशन लेती है, हमारी बॉडी सरफेस पे रहती है। टिक्स है, लाइस एंड टिक्स। लीचीज है, लीचीज जो एनिमल्स होते हैं, भैंस होती है, बफेलो होती है, काऊ होती है, उनके ऊपर जो, जिसको तुम चीचड़ बोलते हो, गांव वाले बच्चे ज्यादा समझते होंगे, लीचीज, जोक, इस तरह की जो चीजें हैं ये जो न्यूट्रिशन लेती है। अभी भी क्लियर समझ में नहीं आया तो देखिए मैंने एक और एग्जांपल लिखा है, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम एक कैटेगरी है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में, उसमें जो मस्कीटो होता है। मस्कीटो क्या करते हैं भैया, आपको पता है, हमारे ऊपर बॉडी पे ऊपर आके बैठते हैं, अपनी ट्यूब निकालते हैं और अपना ब्लड सक करते हैं। तो क्या हुआ, वो हमारे ऊपर डिपेंड है। तो पैरासाइट्स क्या होते हैं, ऐसे एनिमल्स को या ऑर्गेनिजम्स को हम पैरासाइट्स बोलते हैं, जो अपने न्यूट्रिशन के लिए किसी होस्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं, उस होस्ट से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। पैरासाइट्स के एग्जांपल अगर आपसे पूछे तो प्लाज्मोडियम में मस्कीटो, टेपवॉर्म, लाइस, टिक्स, लीचीज, कुस्कुटा, अमरबेल, जो भी आप कह सकते हो। और इसमें क्या क्या होता है, न्यूट्रिशन में होस्ट होता है और एक पैरासाइट होता है, और बस वहीं से उसका काम चलता है। इन तीन के
अदर देन 3 टाइप्स, होलोजोइक न्यूट्रिशन, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। एक और आपका टाइप साइंटिस्ट बताते हैं जिसको हम मिक्सोट्रोपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। ये आपके सिलेबस में है नहीं, लेकिन मिक्सोट्रोपिक न्यूट्रिशन के बारे में मैं बता देता हूं। सबसे पहले तो इसका एग्जांपल पूछ सकते हैं, EUGLEN, यूग्लिना नाम का एक ऑर्गेनिज्म होता है। ये यूग्लिना नाम का ऑर्गेनिज्म जो होता है ये शो करता है इस टाइप के मिक्सोट्रोपिक न्यूट्रिशन को। अब आपको जैसा कि नाम से स्पष्ट है, मिक्स टाइप का न्यूट्रिशन होगा। और किन किन का मिक्सचर होगा, इसमें मिक्सचर होगा आपका ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन का और हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन का। मींस यूग्लिना एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन भी होता है और इसके अंदर हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन भी होता है। गाइस कैसे होता है, देखिए यूग्लिना के अंदर क्लोरोफिल्स पाए जाते हैं। अगर यूग्लिना के अंदर क्लोरोफिल्स हैं तो डेफिनेटली ये क्या करता है, जब सनलाइट होती है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ये अपना जो फूड है उसको सिंथेसाइज कर पाता है। एंड इन डार्कनेस ये हेटेरोट्रोफिक मोड जो होता है वो न्यूट्रिशन का एडॉप्ट करता है, लाइक सेप्रोफाइट्स। तो ये हमारे सामने डिस्कशन था हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन का। कंफ्यूज होना नहीं है, मैं आपसे क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं, क्या क्या क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं। होलोजोइक न्यूट्रिशन की डेफिनेशन अगर आती है तो द प्रोसेस इन विच organisms take food from the environment and absorb it inside the body. Examples of holozoic nutrition, holozoics, man, animals and protozoa में amoeba। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, दो मेन प्रोसेस क्या हो सकती है होलोजोइक न्यूट्रिशन में, इंजेस्टिंग एंड डाइजेस्टिंग ऑफ फूड। फिर आपसे पूछा जा सकता है मीडियम ऑफ nutrition in amoeba, that is phagocytosis process। ओके, एंजाइम्स के बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। फिर आगे आपका सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन की डेफिनेशन क्या होती है, इन दिस मेथड ऑर्गेनिजम्स डिराइव देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट। एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं सेप्रोफाइटिक के, फंजाई, बैक्टीरिया, यीस्ट, पेनिसिलियम, म्यूकोर, ये इसके एग्जांपल्स हो सकते हैं। आप नोट्स बना के रखिएगा, यहां से आपसे क्वेश्चन बन सकते हैं। फिर आपसे फीचर्स ऑफ साइप्रोफाइट्स में पूछेगा तो आप लिख सकते हो दो मेन फीचर्स, दे प्रोड्यूस स्पोर्स एंड फिलामेंट्स व्हिच हेल्प देम टेक डिराइव न्यूट्रिशन एंड दे लैक्स क्लोरोफिल। What are hyphae tubular structures formed by the fungi? Okay, लेदर और डैम्प लेदर और शूज के ऊपर हमारे कौन से सेप्रोफाइटिक मिलते हैं, पेनिसिलियम। नेक्स्ट, मिक्सोट्रोपिक न्यूट्रिशन का रिप्रेजेंटेशन किसके अंदर हो सकता है, एग्जांपल यूग्लिना, क्योंकि इसके अंदर क्या हो सकता है, दोनों तरह की प्रोसेस हो सकती है। पैरासाइट के एग्जांपल्स आपसे पूछे, पैरासाइट्स में कुस्कुटा या अमरबेल, हिंदी में दूसरा नाम डोडर भी होता है, टेपवर्म, लाइस, टिक्स, लीचीज, प्लाज्मोडियम में मॉस्किटो। तो बच्चों ये हमारा हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन था। नेक्स्ट वीडियो में हम ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन में फोटोसिंथेसिस को डिटेल में समझने वाले हैं। टिल देन आप इस टॉपिक को अच्छी तरीके से समझ लें, इसके जो क्वेश्चन हैं इनको नोट कर लें, और आपकी बुक्स में भी डेफिनेशन वगैरह मिल जाएंगी। तो जो बुक से अदर इंफॉर्मेशन थी जहां से आपके एमसीक्यूज फॉर्म होते हैं एग्जाम में और आपको थोड़ी परेशानी होती है ढूंढने में, तो उसके बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया है। आई होप आपको मजा आया होगा। हम कोशिश करेंगे कि कंटिन्यू आपके लिए वीडियो बनाएं। हमारे पास बच्चों आपको पता है ये सिंपल व्हाइट बोर्ड है, हमारे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, लेकिन हम कोशिश ये करेंगे कि आपको अच्छे से अच्छा मटेरियल, स्टडी मटेरियल, इंफॉर्मेशन आपके पास पहुंचाया जाए, क्योंकि एग्जाम में डिजिटल बोर्ड की बजाय आपको लिखना होता है, आपके पास अच्छी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। और थोड़ा ज्यादा जितना भी आपको यूजफुल लगे आप इसको पढ़िए, बार बार देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपसे जल्दी ही मिलते हैं। टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।